अस्सलाम वालेकुम। कल या गुज़िश्ता दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद नए पॉइंट्स जो शामिल किए गए हैं निसाब में, और टीईटी के मद्देनज़र ये सवालात यहाँ पर आते ही रहते हैं। मतलब जो नया स्कीम्स राइज होते हैं हिंदुस्तानी बैनुल अक़वामी लेवल पर, तो उसमें से चंद एक पॉइंट्स 1 या 2 मार्क्स के लिए तकरीबन पूछा ही जाता है। तो मैंने 5 नुकात चुने हैं इसमें एनसीएफ है, बाद में दूसरा है असेसमेंट है, इसी तरह कॉग्निटिव नॉलेज इसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़े सब्सक्राइबर बाकी हैं। अब ये कि वीडियो बनाना तो मुझे तकरीबन बहुत ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। अगर 1000 जो ये हैं कस्टमर्स हैं मेरे, 920 के क़रीब हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर 1000 पूरे हो गए तो मुझे यूट्यूब फ्री बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हो सका तो एक भी करा तो 2000 के क़रीब हो जाती। अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपके घर में कोई और फ़ोन रहे तो एक सब्सक्राइब कर लो, और जो ऑनलाइन पर आ रहे हैं उनको बहुत ही एक अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या लाइव टेलीकास्ट देने जाता हूँ तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एनसीएफ के बारे में बता देता हूँ कि मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसका फुल फॉर्म। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो कौमी सिलेबस बनाया जाता है या कौमी निसाब की जो तरतीब दी जाती है, इसको एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। ये 2005 में शुरू हुआ। तो इसके सबसे पहले एक फोकसिंग पॉइंट क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर लर्निंग, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कर बोलते ना, वो है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि तो बच्चों में तख्लीक़कारी बढ़ती है, जो नए चीज़ों की तख्लीक़ ढूंढ कर निकालते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है। बाद में है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या है, बच्चे जो तख्लीक़ है वो तख्लीक़ को ढूंढ निकालते हैं और उसको समझते हैं, रीजनिंग समझते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, और इसी की तरह से याद भी मेमोराइज भी करते हैं। इंक्लूसिव, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने जैसे बताया था कि हर किस्म के बच्चे, इसमें CWSN बच्चा भी आता है, A+ बच्चा भी आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा भी आता है, मिडिल क्लास का बच्चा भी आता है। तो इसका एक फ़ायदा होता है, क्योंकि CWSN बच्चों को अलग तालीम देने से उन्हें आगे की ज़िंदगी में समाज में जीना पड़ता है, इसलिए उनको अभी से समाज में मिला दिया गया है और सबके साथ मिलकर ये भी सीख सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग है। इसमें क्या है, एनकरेज उसका कंटिन्यूस एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्या जो जांच है, जामिया मुसलसल क़दर पैमाई कर बोलते हैं उर्दू में, इसमें बच्चे को सीखने में एक मदद मिलती है। तो इसके मेनली इसका एक MCQ बनाया है मैंने। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मेनली प्रमोट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग। तो यहाँ नेशनल करिकुलम में कई को प्रमोट करता है। एक है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, ऑप्शन बी है इसका जवाब। तख्लीक़कारी सीखने में मदद देता है, कौन सा, एनसीएफ। उसके बाद दूसरा है लेसन बेस्ड असेसमेंट, LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट। ये क्या नया वर्ड नहीं है, पुराना ही वर्ड है। मतलब जब हमें पहले यूनिट टेस्ट करते थे, यूनिट टेस्ट का ही एक दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 बोले जाए हमें। इसमें क्या है, असेसमेंट डन आफ्टर ईच लेसन एंड चेक इमीडिएटली अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है, जैसे ही एक सबक ख़त्म होता, उसके सबक के आखिर में हम एक टेस्ट लेते हैं। उससे क्या करते हैं, वो लेसन उसमें क्या है, बच्चे को कितना समझा, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, हमें चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट 2 है।
उसके बाद दूसरा हेल्प उसमें क्या कहता है, टीचर हेल्प्स टीचर्स टू मॉडिफाई टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। तो इसमें क्या है, उस्ताद को मदद मिलती है। किस लिए कहता है, बच्चा कहाँ तक समझा अगर को। इसमें एमसीक्यू पर एक सवाल है, लेसन बेस्ड असेसमेंट इज कंडक्टेड। ये लेसन बेस्ड असेसमेंट कब कंडक्ट करते हैं, कहता आफ्टर द कंप्लीटिंग ईच लेसन। एक लेसन ख़त्म होते इस बराबर एक टेस्ट करते ना, उसे हम क्या करते हैं, लेसन बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। ये कब करते हैं, तो लेसन ख़त्म होने के बाद। उसके बाद तीसरा फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये भी एक नया वर्ड आपको FLN कर बोलते हैं, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसमें क्या है कहता, पहले क्या करते थे कि 3R, यहाँ पर क्या है कहते, पढ़ना लिखना और आसान हिसाब करना। इसी के ऊपर ये भी नया वर्ड है। नया वर्ड आपके लिए नया है, शायद ये पुराना ही वर्ड है। इससे पहले 3R बोलते थे, रीडिंग राइटिंग ईजी अर्थमेटिक कर को 3R कर इसका ये करते थे। आपको थोड़ा बैक जाना पड़ता है क्योंकि 3R 4R ये थोड़ा अलग अलग वर्ड्स हैं। 3R मतलब यहाँ पर स्पेलिंग के या जो पॉइंट्स दिए आर 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 कर को वैसा वैसा पढ़ने को। 3R का मतलब है आसान पढ़ना, आसानी से पढ़ना लिखना और आसान हिसाब करना। तो इसका एक पॉइंट है, ये कई के ऊपर फोकस करता है। तो हिसाब में जो छोटे छोटे मैथमेटिक्स में छोटे अल्फाज आते हैं या अदद आते ना, उनकी जमा ज़रब तफरीक तकसीम करना, ये इसका मेन की पॉइंट्स हैं। तो इस पर एक सवाल आता है, FLN फोकसेस मेनली ऑन, कई को करता कहते हैं फंडामेंटल रीडिंग एंड न्यूमेरेसी स्किल्स। ये जो बेसिक बुनियादी सलाहियतें हैं, जो लिखना पढ़ना और आसान हिसाब, इसके ऊपर इसकी महारत को उभारता है। उसके बाद कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स इन टीचिंग कर को पूछता। जो टीचिंग हमें जो पढ़ाते हैं, दर्स व तदरीस देते हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी का जो सलाहियतें हैं, इनको लर्न करने के बारे में पूछ रहा कि इसके की पॉइंट्स है। कॉम्पिटेंसीज रेफर टू एबिलिटीज टू स्किल लर्नर शुड बी एक्वायर। बच्चा क्या करता है तो अपनी सलाहियतों को, एबिलिटीज़ को, स्किल्स को क्या है, सीखता है, एक्वायर करता है। बाद में दूसरा पॉइंट है, लर्निंग आउटकम्स आर मेजरेबल स्टेटमेंट और द स्टूडेंट दे अंडरस्टैंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन। जो हमें लर्निंग आउटकम है, जो बच्चा सीखा है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसे उसे कितना समझा कर बोल एक पॉइंट मिलता है इसमें। इस पर एक सवाल है, लर्निंग आउटकम्स आर कर बोल को बोलता मेजरेबल स्टूडेंट अचीवमेंट। बच्चे की खदर पैमाई जो करते हैं हमें, उसका कितना अचीवमेंट करा कर को, ये ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स इन इवाल्यूएशन, ये CCE पर है। इसके बारे में तकरीबन हम बहुत ही लंबी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप पीछे बैक के वीडियो में जाकर देखें तो इंशाअल्लाह उसका ज़रूर पूरा जवाब मिलता है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवाल्यूएशन, मुसलसिल खदर पैमाई कर बोलते ना, जामिया व मुसलसिल खदर पैमाई। ये क्या करती है तो बच्चे को उसके कौन सा तभी किस में पीछे है तभी उसे आगे करने के वास्ते हमने एक आसान तरीक़ा है। इसमें और एक है टूल्स एंड टेक्निक्स का। ये टूल्स एंड टेक्निक्स कर बोल को एक 2 वर्ड्स हैं, CCE में चाहते एलाबोरेटेड करी से। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल है, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स से। इसमें क्या है, इससे 2 फैक्टर्स हमें चुनिए खास करके। शॉर्ट फैक्चुअल नोट्स रिकॉर्डेड बाय द टीचर। एक टीचर क्या करता है, कौन सा एक बच्चे की कमज़ोरी, छोटे कमज़ोरी कहाँ हैं, वो ढूंढ को इंडिविजुअली तौर पर इसे करता। उसका बाद में दूसरा, ये कई को मदद मार करता है, इसका पैटर्न से, स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस से, इसकी क्या ताकत है, क्या कमज़ोरी है, इस पर हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड से हमें मालूम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चेकलिस्ट इज बिहेवियर स्किल्स वेयर टीचर मार्क्स यस और नो। चेकलिस्ट में क्या है, यस और नो, इसकी हाइट 2 फुट 3 4 फुट है, यस और नो, ऐसे सवालात में कर सकते हैं। यूज़फुल क्विक ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग, ये कई को मददगार होता है, तो जल्दी सीखने में इसका ट्रैक कर सकते हैं हम, इसे नाप सकते हैं इसे ऐसा। बाद में रेटिंग स्केल्स है, मेजर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जांपल 1:5 स्केल हेल्प असेस एटीट्यूड,
पार्टिसिपेशन, टीम वर्क, ये टीम वर्क में कितना मददगार साबित हो रहा। रूब्रिक्स, डिटेल्ड स्कोरिंग गाइड्स ऑफ परफॉर्मेंस लेवल्स, मेक्स इवाल्यूएशन क्लियर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को समझने के, अपने परफॉर्मेंस देने की कोशिश जो करता है उसे रूब्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ओरल क्वेश्चनिंग, जो ज़ुबानी तौर पर सवालात पूछे जाते हैं, इसमें बच्चा कहाँ तक समझा है, इसकी महारतों को इस पर है। उसके बाद क्लास डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, इसमें क्या है, इसमें क्या है तो हेल्प इवाल्युएट कॉम्प्रहेंशन एक्सप्रेशन। बाद में लोकल थिंकिंग के बारे में बच्चा कहाँ तक सोचा है, कहाँ तक इसकी तख्लीक़कारी है, इस पर है। उसके बाद असेसमेंट एंड होमवर्क, ये क्या है कि तो इनक्रेज करता कहीं को इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। असेसमेंट जो देते हैं हमें, असाइनमेंट जो देते हैं हमें, ये असाइनमेंट है बच्चे को कहाँ तक सबको उसकी तख्लीक़कारी कहाँ तक है, उसे इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तियारी सीखने की कोशिश करता और प्रैक्टिस करता। उसके बाद रिटन टेस्ट हैं, यूज्ड फॉर असेसिंग नॉलेज या एप्लीकेशन रीजनिंग। ये रिटन टेस्ट क्या करता है तो ये नॉलेज को, एप्लीकेशन को, इसकी रीजनिंग को कहाँ तक है समझ सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड रिसर्च वर्क, एक्सेस स्किल्स लाइक इन्वेस्टिगेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये स्किल्स को उभारता है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन की, क्रिएटिविटी की, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या है यह उभारता है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स, जो एसएस में और साइंस में आते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट एंड मॉडल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शोइंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। उनके हाथों को क्या है तो उसे अपने शो का एप्लीकेशन के तौर पर शो करता, अगर बिल्कुल को एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कराता, अपने कहाँ से करता, हाथों से करता। इसमें स्पेशली यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, रोल प्ले, ड्रामानाइजेशन, ये ड्रामा करके, रोल प्ले करके मैथमेटिक्स और साइंस और ये सोशल साइंस में इसके फ़ायदा होता। एसेस क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, सोशल स्किल्स, अपनी जो समाजी सलाहियतें हैं उनको उभार सकता है। ये बाद में ये पोर्टफोलियो असेसमेंट कर को एक सवाल है। ये कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टीम नोट्स, ड्राइंग है, टेस्ट रिजल्ट है, रिफ्लेक्शंस है, शो प्रोग्रेस है, स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है, पूरे एरियाज़ को जो ज़रूरत है, नीडेड है, उसे इम्प्रूव करता है। उसके बाद छठवां पॉइंट है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग की पॉइंट। इसके 2 की पॉइंट्स हैं, इंक्लूड टीचर सेंटर, लर्निंग सेंटर एंड एक्टिविटी बेस्ड सेंटर। अब यहाँ पर टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर का रोल का है, लर्नर सेंटर का रोल है। टीचर सेंटर में तकरीबन आप लोग जानते हैं कि जो लेक्चर मेथड है, खड़ कर जो उस्ताद पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे, वो तरीक़ा पुराना हो गया है। अब यहाँ पर बच्चे को क्या है, बच्चे को दरमियान में रखकर हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दे रहे हैं। तो इस मॉडर्न एजुकेशन का प्रेफर्स क्या करता है, कंस्ट्रक्ट एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोचेस, डेवलप्ड स्किल, इसके तरीके से उन्हें क्या करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। इसमें एक एमसीक्यू है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फोकसेस ऑन। लर्नर सेंटर का मतलब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर का है। तो ये क्या करता है, एक्टिविटी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये बच्चे को पार्टिसिपेशन करने का ये मौका देता है। कौन सा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बाद में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के 2 ख़ास नुकात दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट डिफर देन एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल्स, पेस एंड बैकग्राउंड है। उसके बाद दूसरा टीचिंग शुड बी डिफरेंशिएटेड यूजिंग वेरीड मेथड्स इन एक्टिविटीज़ टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। बच्चे की अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं या ख़ास ज़रूरतें कौन सी हैं, एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन्हें क्या करता, प्ले कर सकता है। इस पर एक एमसीक्यू हमने बनाया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम रेफर टू बोल रहा है, वेरिएशन इन लर्नर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, ये सवाल है। उसके बाद 8वां है एक्शन रिसर्च केस स्टडी। पहले इसका नाम एक्शन रिसर्च था, अब इसे नए तौर पर नया नाम दिया गया है, इसे केस स्टडी। तो यहाँ पर इसके 2 की पॉइंट्स हैं, एक्शन रिसर्च में या केस स्टडी में क्या होती हैं, गरबल को
एक्शन रिसर्च इज कंडक्टेड बाय टीचर्स टू सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव टीचिंग। तो इसमें क्या करता है तो उस्ताद एक प्रॉब्लम को लेता है जो बच्चों पर सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपनी और बच्चों की टीचिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। केस स्टडी में सेम एज इट इज़ है। केस स्टडी इन्वॉल्व्स डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए सिंगल स्टूडेंट। स्कूल में मजमूई तौर पर बच्चे, इज्तिमाई तौर पर बच्चे रहते हैं, उसमें ख़ासकर इंडिविजुअल एक एक ही बच्चों में इनफरादी तौर पर जो हमें उसके ऊपर तहक़ीक़ करती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसके बारे में डीप मालूमात करती हैं, उसके अंडरस्टैंड कर सकती हैं, इसे हमें केस स्टडी कर बोलते हैं। इस पर एक सवाल है MCQ, एक्शन रिसर्च इज़ मेनली यूज्ड फॉर करको है मेनली यूज फॉर सॉल्विंग लोकल क्लासरूम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों में, फॉर एग्जांपल हिसाब सिखाने में या साइंस पढ़ाने में, वैसे कौन से बच्चों में ख़ास प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ये सही जवाब है। उसके बाद LSRW पर है। तो आप लोग इसके बारे में पहले भी मेरी वीडियो देख चुके हैं। LSRW लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 स्किल्स हैं। ये चारों पॉइंट्स पे इसे उल्टा सीधा करके दिया रहता है, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ लेना पड़ता है। तो इसमें एक जो तकरीबन मेरी वीडियो हैं वो LSRW पर बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोग उस पर थोड़ा एक नज़र षानी कर लें, क्योंकि आखिरी है, आखिरी मौका है, ग्लांस करने का भी एक आखिरी वक्त है। ऐसे वक्त में आप लोग इसे ख्याल से देखें तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो इसमें एक MCQ सवाल में हमने बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलप्ड। तो मैंने बोला पहले सुनना है, बोलना है, बाद में है ना पढ़ना है, लिखना है। तो ऐसा ऑप्शन बी है, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसमें लर्निंग डिज़ॉर्डर्स हैं। लर्निंग डिज़ॉर्डर में तकरीबन मैंने 12 बीमारियों का जिक्र जो मैंने पुरानी वीडियो में किया है उसका अगर मुतालिया करें तो ये लास्ट मोमेंट है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ग्लांस कर रहा हूँ। आखिरी मौके पर ग्लांस कर लेना काफ़ी है। तो इसके बारे में तो आप तकरीबन मेरी पूरी वीडियोस में और मेरी ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में सुन चुके हैं। तो लर्निंग डिज़ॉर्डर्स है। आप यहाँ पर इसमें एक MCQ हमने बनाया है, डिसलेक्सिया प्राइमरीली अफेक्ट्स ए चाइल्ड एबिलिटी टू करबल को है रीड एंड इंटरप्ट वर्ड्स करबल को है। उसे हुर्फों के पढ़ने में दिक्कत आती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। इसी तरह से मैंने पूरी बीमारियों का जिक्र मेरे एक वीडियो में किया है, आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। बाद में इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, IQ के बारे में जो भी इसमें भी मैंने तकरीबन एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं IQ के फ़ायदे और IQ कैसा नाप सकते हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो है। IQ बराबर है EQ बराबर है MA बटे ये CA × 100। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूले के तहत आप कर सकते हैं। उसका एवरेज भी मैंने एक चार्ट बनाकर पेश किया था, वो चार्ट भी उसमें वीडियो में अपलोड है। यहाँ द एवरेज IQ इज़ मोस्ट पीपल इज़, ऑप्शन सी है 100। एवरेज क्या है IQ के तरफ था तो 100 रहता। ऐसे बच्चे पूरे कितने आती हैं तो 68% आती हैं मीडियम लेवल के। तो IQ एवरेज लेवल के बच्चे कितने आती हैं तो 68%। अगर परसेंटेज के हिसाब में गए तो ऑल ओवर इंडिया में, अगर इसके लेवल से ये सवाल के लेवल से गए तो हमें 100 है। सवाल नंबर ऑप्शन सी है। बाद में इमोशनल क्वेश्चन है, जज्बाती क्वेश्चन का। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। इस पर एक MCQ बनाया, इमोशनल क्वेश्चन मेनली रिलेटेड टू ए पर्सन एबिलिटी टू करको यानी। तो इसका ऑप्शन भी अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस, जो समझ सका उसके मैंने ये कर सकते उसकी समझ कहाँ तक समझा करके उसके इमोशन को हमें नाप सकते हैं करको। बाद में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करके इसके 4 की पॉइंट्स हैं, थोड़ा आराम से पढ़ ले। और इसके बाद में मैंने इस पर भी एक MCQ बनाया है, विच प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन ए न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड करवल को दिया।
अब यहाँ पर है ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। एक जो मैंने एक साइकिल का ये बोला था, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का कौन सा कहते हो, एक बच्चा साइकिल चलाता है, उसे स्कूटी या टू व्हीलर को गाड़ी चलाने में आसानी होती है, उसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हो उन्हें साइकिल चलाता है, उसे बस चलाने में या लारी चलाने में या एरोप्लेन का पायलट बनने में तकलीफ़ होती है, उसे नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है। लर्निंग थेरीज़ हैं, यहाँ पर है लर्निंग थेरीज़ में तकरीबन आपको 7-8 जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी थेरीज़ को पूरा पढ़ना पड़ता है। और इंशाअल्लाह कल की जो क्लास है हमारी, उस पर एक छोटा सा ग्लांस किया जाएगा। ये लर्निंग थेरीज़ में कोलर है, कोलबर्ग है, ये वाइगाट्स्की है, पियाजे है, बाद में स्किनर है, पावलोव है। इन तमाम के बारे में तफसीली मालूमात दी गई है मेरी पुरानी वीडियो में। कॉग्निटिज्म पे के बारे में ये पियाजे की थ्योरी है। ये तकरीबन इस पर हमें बहुत ही वीडियो बना चुके हैं। आप पुरानी वीडियो का मुतालिया करें तो इंशाअल्लाह उसका जवाब मिल जाता है। विच लर्निंग थ्योरी एम्पैजिस रीइंफोर्समेंट एंड कंडक्टिंग करबल का है। ऑप्शन सी है बिहेवियरिज्म, बर्ताव कहते हैं ना उसे, वो है। उसके बाद इसके ये बिहेवियरिज्म में स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। एमसीक्यू इस पर एक है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मेनली फोकसेस ऑन करवल को पूछता। ऑप्शन बी है साहब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी पर एक सवाल है, उसमें ऑप्शन सी है ट्रायल एंड एरर ते लर्निंग है। उसके बाद स्किनर पर एक सवाल है, ये ऑप्शन ये है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कर को। पावलोव की थ्योरी पर एक सवाल है। बाद में कॉग्निटिज्म फोकस इज मेनली ऑन करवल को पूछ रहा है एमसीक्यू। इस पर एक सवाल है मेंटल प्रोसेसेस, ऑप्शन ये है। उसके बाद पियाजे की थ्योरी पर एक सवाल है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंसेस पर एक सवाल है। बाद में ब्रूनर की थ्योरी पर एक सवाल है। इसी तरह से हमने तकरीबन हर एक एजुकेशनिस्ट के ऊपर सवालात किए फ्रेम किए हैं। आप लोग ख़याल से देखें और इसका मुतालिया करें और थोड़ा पढ़ें और हो जितना हो सका वीडियो को ये लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।